मक्के की पैदावार बढ़िया निकालने के लिए और जो परंपरागत तरीके से आप खेती करते आ रहे हैं, 16 कुंटल 18 कुंटल से जो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो यदि आप 30 कुंटल 26 कुंटल 32 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार निकालना चाहते हैं तो बुआई के समय मक्के की फसल पर कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। क्योंकि मक्के की फसल पर सबसे अधिक आवश्यकता सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की होती है। स्वाभाविक सी बात है, नाइट्रोजन की तो होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप सल्फर की पूर्ति करते हैं तो उपज काफ़ी शानदार मिलने वाली है। तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छी उपज के लिए बेड विधि से मक्के को लगाएं। लान से लान की दूरी 24 इंच रखें, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 8 से 9 इंच रखें। 1 एकड़ में मक्के की खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 6 किलोग्राम से अधिकतम 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इतनी ही सीड्स की बुआई आप करें। कौन सी खादों का प्रयोग करें एक अच्छी उपज के लिए मक्के की फसल पर एकदम प्रॉपर साइज आए तो आपको डीएपी लेना है लगभग 50 किलोग्राम 1846। 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम। और दानों का भराव अच्छा हो तो ज़्यादातर किसान भाई एमओपी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते। डीएपी यूरिया का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पोटास जैसे तत्व को भूल जाते हैं, इसलिए दाना पतला रह जाता है, छोटा रह जाता है, प्रॉपर साइज़ नहीं आ पाता है, या भुट्टे पर प्रॉपर लास्ट तक जो दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं। तो आपको करना है कि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम पर्याप्त होता है। और दीमक की समस्या आती है, जड़ में नुकसान पहुंचाने वाले वाइट ग्रैब की समस्या आती है, और भी अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसकी रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए, और इल्ली का प्रकोप भी जो होता है ना, तो यदि फुलआर्मी वर्म का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो सिजेंटा कंपनी की यह जो दवाई आती है 5 से 6 ml की दर से बीजों का उपचार करें, सस्ते पर बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। इन सभी खादों को जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय पूरे 1 एकड़ में प्रयोग करना है। कितना खर्चा आएगा? लगभग 3000 से 3500 रुपये के आसपास का पर एकड़ खर्चा आने वाला केवल खाद का। अब इस खाद को यदि आप 50% आधा भी करेंगे तो पैदावार में फ़र्क आएगा। और आपको लग रहा है कि खादें बहुत महंगी हैं, तो इससे पैदावार ही बढ़ने वाली है। पैदावार कितनी बढ़ेगी? जो एवरेज आप ले रहे हैं उससे 7-8 कुंटल पैदावार में इजाफा होगा, लेकिन बशर्ते बेड विधि से आप खेती करें, सही डिस्टेंस से आप मक्की को लगाएं तो पैदावार अच्छी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यदि 1500 रुपये ज़्यादा लग भी रहे हैं तो 5 से 10 कुंटल का हमको फ़र्क भी तो देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आगे मर्जी आपकी। और गोबरी खाद है तो 2-3 ट्राली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर रासायनिक खादों को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यदि ऑर्गेनिक खाद में गोबरी खाद उपलब्ध है तो फिर गोबरी खाद 3-4 ट्राली इस्तेमाल करें और बेड विधि से मक्के को लगाएं, फिर आप रिजल्ट देखें। अब मक्के की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सल्फर है वो एसएसपी में उपलब्ध है, और पहली खाद में भी हम सल्फर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे टेस्ट बढ़े, दानों का साइज़ बढ़े, एवं जो मक्के की क्वालिटी है, मक्के के तने को मजबूत करने के लिए, पत्तियों को सुडौल और चौड़ी करने के लिए, रफ करने के लिए भी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। पत्तियों को गहरी ग्रीननेस देती है, तो सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी। पहली खाद हम सल्फर यूरिया के साथ मिक्स करने वाले हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब यूरिया के साथ कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कब करना है, हमको रैली गोल्ड का इस्तेमाल कब करना है, इसकी जानकारी के लिए, एकदम स्प्रे की जानकारी के लिए, फुलआर्मी वर्म कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी दवाई का स्प्रे करें ताकि रिजल्ट अच्छे मिले, तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हम वीडियो लाने वाले हैं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।